1999 की गर्मियों में, जब देश के ज्यादातर हिस्सों में आम जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, उसी समय लद्दाख के कारगिल सेक्टर की बर्फीली पहाड़ियों पर एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक साया धीरे धीरे आकार ले चुका था। शुरुआत में किसी को अंदाजा तक नहीं था कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे भारतीय सेना को यह एहसास होने लगा कि ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं है, ये एक सोची समझी सुनियोजित सैन्य कब्जा है। मई के शुरुआती दिनों में जब भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी ऊपर की तरफ बढ़ी तो अचानक ऊंचाई से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। ये पहला पल था जब सच्चाई सामने आई। दुश्मन सिर्फ मौजूद नहीं था, वो तैयार था, मजबूत था और ऊंचाई पर बैठा था, जहां से वो हर हरकत को साफ देख सकता था। और नीचे खुले आसमान के नीचे भारतीय सैनिक हर गोली के सामने सीधे खड़े थे। ये स्थिति किसी भी सेना के लिए सबसे खतरनाक होती है। जैसे जैसे जानकारी सामने आई, एक सच्चाई और साफ होती गई। कई महत्वपूर्ण चोटियों पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था और उन ऊंचाइयों से श्रीनगर लेह हाईवे आसानी से निशाने पर था। अगर ये रास्ता कट जाता तो लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से हमेशा के लिए टूट सकता था। अब ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, ये भारत की सुरक्षा का सवाल बन चुका था। इसी पल भारतीय सेना ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसमें पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। हर हाल में, हर कीमत पर इन चोटियों को वापस लेना था। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। दुश्मन ऊपर था, मजबूत बंकर में छिपा था और हर हरकत पर नजर रख रहा था। और भारतीय सैनिकों को नीचे से सीधी, खुली, खतरनाक चढ़ाई करनी थी, जहां न कोई कवर था, न कोई छुपने की जगह। पहले चरण में तोपखाने की आवाज गूंज उठी। दिन हो या रात, पहाड़ थरथराने लगे। हर गोला दुश्मन की ताकत को तोड़ रहा था। लेकिन युद्ध सिर्फ दूर से नहीं जीता जाता, आखिरकार जमीन पर उतरकर लड़ना ही पड़ता है। और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। भारतीय सैनिकों ने रात के अंधेरे को अपना साथी बनाया। धीरे धीरे, सांस रोके, बर्फ और पत्थरों के बीच रेंगते हुए वे ऊपर बढ़ते रहे। हर कदम खतरे से भरा था। एक छोटी सी आवाज और सब खत्म। तोलोलिंग की लड़ाई इस संघर्ष का पहला बड़ा मोड़ बनी। कई बार कोशिश हुई, हर बार भारी नुकसान, क्योंकि दुश्मन ऊपर था। लेकिन इस बार रणनीति बदली गई। सीधे नहीं, किनारे से हमला हुआ और आखिरकार तोलोलिंग भारत के कब्जे में आ गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उम्मीद की वापसी थी। इसके बाद एक एक कर कई और चोटियों पर लड़ाई हुई। हर जगह एक ही कहानी, रात की खामोशी, धीमी चढ़ाई और फिर सुबह होते ही जिंदगी और मौत के बीच सीधी टक्कर। इसी दौरान एक और मिशन सामने आया, पॉइंट 5140, एक ऐसी चोटी जिसे जीतना बहुत जरूरी था। रात के अंधेरे में भारतीय सैनिक ऊपर बढ़ते हैं। रास्ता मुश्किल, हालात खतरनाक, लेकिन उनके कदम नहीं रुकते। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, लड़ाई शुरू होती है, आमने सामने, बहुत करीब। और धीरे धीरे हर दुश्मन की पोजीशन खत्म होती जाती है। जब ये मिशन पूरा होता है तब रेडियो पर एक आवाज गूंजती है, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये पूरे युद्ध की भावना बन गया। अब रुकना नहीं था, अब आगे बढ़ना था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। टाइगर हिल, सबसे ऊंची, सबसे खतरनाक, सबसे अहम चोटी। इस बार योजना और भी जटिल थी। सामने से हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और दूसरी तरफ से असंभव लगने वाली चढ़ाई। रात के अंधेरे में रस्सियों के सहारे भारतीय सैनिक सीधी चट्टानों पर चढ़ते रहे, जहां से हमला होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। सुबह होते ही हमला शुरू हुआ। दुश्मन समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसकी ताकत टूटने लगी। घंटों की भीषण लड़ाई के बाद वो पल आया जब टाइगर हिल पर फिर से भारतीय तिरंगा लहराया। इसके बाद बाकी चोटियां भी एक एक करके वापस ली गईं। दुश्मन पीछे हटने लगा और जुलाई के अंत तक सब कुछ भारत के नियंत्रण में था। ये जीत आसान नहीं थी। हर चोटी के पीछे एक कहानी थी, संघर्ष की, हिम्मत की और बलिदान की। लेकिन अंत में भारतीय सेना ने यह साबित कर दिया कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जब जमीन पर यह संघर्ष चल रहा था तब आसमान भी खामोश नहीं था। भारतीय वायुसेना इस जंग का एक और अहम हिस्सा बन चुकी थी। ऊंचाई,
पतली हवा और दुश्मन के मिसाइल खतरे के बीच हर उड़ान एक जोखिम थी। शुरुआती हमले कठिन साबित हुए, लेकिन रणनीति बदली गई। अब ऊंचाई से सटीक हमले शुरू हुए। हर निशाना सोच समझ कर चुना गया। हर बम सीधे अपने लक्ष्य पर गिरा। धीरे धीरे दुश्मन की सप्लाई टूट गई, गोला बारूद खत्म होने लगा और मनोबल गिरने लगा। अब जमीन पर लड़ रहे सैनिकों के लिए रास्ता आसान होने लगा। आसमान और जमीन दोनों एक साथ लड़ रहे थे, और यही तालमेल इस जीत की असली ताकत बना। धीरे धीरे दुश्मन कमजोर पड़ा और आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था एक ऐसा ऑपरेशन जहां हर सैनिक अपनी सीमा से आगे बढ़ गया, जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता था, और जहां इंसानों ने नामुमकिन को मुमकिन